आइए जानते हैं चंद्रयान-3 को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा चंद्रमा की सतह पे पहुंचने से पहले। पहला है पृथ्वी की कक्षा में सफर को सही समय पर पूरा करना। धरती से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। अब 22 दिन तक यह पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा और मैन्यूवर्स के जरिए 6 ऑर्बिट तक का दायरा भी बढ़ाता रहेगा। मतलब चंद्रयान की रफ्तार बढ़ाकर इसे पृथ्वी की कक्षा से दूर किया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी की कक्षा से इसे चांद की कक्षा के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी एक कठिन प्रक्रिया होती है। दूसरा है चुनौती स्पीड को समय के साथ कायम रखना। चांद पर पहुंचने के लिए रॉकेट को फुल स्पीड में आगे बढ़ना होता है, लेकिन जब करीब पहुंच जाते हैं तब उस स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। जब कोई रॉकेट धरती पर वापस आता है तब वहां का वातावरण घना रहता है। ऐसे में इतना फ्रिक्शन मिल जाता है कि रॉकेट की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन इसके उलट वातावरण चांद पर रहता है। ऐसे में रफ्तार कैसे कम की जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह है सही रूट पर जाना। स्पेस रॉकेट में कोई जीपीएस नहीं होता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को कंप्यूटर के जरिए ही सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और चांद पर लैंडिंग के टाइम भी यह बारीक कैलकुलेशन मायने रखती है। अगर गलती हो जाए तो मिशन फेल हो जाता है। चांद की कक्षा में परिक्रमा भी सबसे बड़ी चुनौती है। चांद की कक्षा में दाखिल होने के बाद 13 दिन तक ये परिक्रमा करेगा। इसके बाद चांद से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। ये प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल होता है। ये सब कुछ पहले से निर्धारित डेटा के आधार पर खुद से होता है। हर सेकंड भरा होता है। लैंडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है चांद की सतह पर लैंडर को सफल तरीके से उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। चंद्रयान 2 में यही नहीं हो पाया था। सुरक्षित लैंडिंग के साथ साथ लैंडर भी मौजूदा दोनों रोवर के अलग होने की प्रक्रिया भी चुनौतीपूर्ण होती है। रोवर अलग होने पर ही चांद से इनपुट मिल सकेगा। मतलब लैंडिंग के बाद रोवर को सही से काम करने की भी चुनौती होगी। रोवर अनजान जगह पर लैंड होगा। लैंडिंग का स्थान, वहाँ की स्थिति भी इसके लिए काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको चंद्रयान-3 इन सारी चुनौतियों को पार करके चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा